लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। यह हमारी क्वेश्चन एंड आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है, जिसमें आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। उम्मीद करते हैं आप तमाम भाइयों और बहनों को इस प्रोग्राम से फ़ायदा हो रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर जो है हमारे इस प्रोग्राम को और भी भाई बहनों तक शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ हमारी इस स्ट्रीम में जुड़ करके फ़ायदा उठा सकें। हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, लिंक को पिन भी कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इस लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं आप और अपने मसाइल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी, तो आज के हमारे इस स्ट्रीम के सबसे पहले गेस्ट होंगे फ़फ़िर्रु इलल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। और जिन भाई बहनों को सवालात करने हैं आप लोग ज़रूर हमारे साथ जो है लिंक के ज़रिए से स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल मस्जिद में दाखिल होने से मुतालिक है। जी, तो मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ और मैं एक शख्स को वहाँ पाता हूँ पहले, तो मैं उनसे सलाम करता हूँ, तो वो मुझे सलाम का जवाब भी देते हैं। फिर मैं जाके मेरी तहियतुल मस्जिद ख़त्म करता हूँ और तहियतुल मस्जिद ख़त्म होने के बाद वो शख्स मुझ तक आता है और कहता है कि अगली बार मैं आपको जवाब नहीं दे सकूँगा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने मुझे ये कहते हुए बोला कि ये तहियतुल मस्जिद की जो दलील है, इसमें ऐसा है कि आपको सलाम पहले नहीं करना है। तो आप सीधे चुपचाप आएँगे मस्जिद में, तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम करेंगे। हालाँकि मैंने उनसे जब डिस्कशन किया बाद में, तो वो ये बोल रहे हैं कि तहियतुल मस्जिद की दलील में सलाम की दलील क्या है? मैं ये पूछना उनसे भूल गया डिस्कशन में बाद में कि नमाज खत्म होने के बाद बात करने की दलील क्या है आपके पास, सलाम करने की दलील क्या है? लेकिन उन्होंने बोला कि सलाम की दलील ले आओ मेरे पास, कि तहियतुल मस्जिद में सलाम की दलील क्या है? तो जरा इस पे रोशनी डालेंगे आप शेख। और इस वजह से क्या हुआ है शेख कि उनसे कोई मस्जिद में दूसरा वो अलग-अलग ही अपना अमल करके चले जाते हैं, इबादत करके, और सलाम दुआ किसी से भी नहीं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपके इस सवाल का जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मौजूद है। वो हदीस बड़ी मारूफ है तहियतुल मस्जिद के बारे में कि इदा दखल अहदुकुम अल मस्जिदा फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन, कि जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उस वक्त तक ना बैठे मस्जिद में जब तक 2 रकात नमाज न पढ़ ले। तहियतुल मस्जिद जब तक ना पढ़ ले तब तक ना बैठे। अब यहाँ पर एक आम फहम वाला इंसान भी समझ सकता है कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद जो बैठने से रोका गया है नमाज पढ़ने से पहले, इसका ताल्लुक तहियतुल मस्जिद से है, ना कि इसका ताल्लुक सलाम करने से है। इस हदीस के अंदर यह नहीं कहा गया है कि जब मस्जिद के अंदर दाखिल होना तो तहियतुल मस्जिद पढ़ने से पहले कुछ भी मत करना। तहियतुल मस्जिद पढ़ने से पहले सिर्फ एक काम से रोका गया है और वो काम है बैठना। जैसे अगर कोई मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ किसी काम से, मान लीजिए मस्जिद के अंदर कोई चीज भूल आया है, कुरान वहां पे भूल के चला आया, या अपना कोई सामान भूल के चला आया, या उसे मस्जिद से किसी को बुलाना है उसके लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। अब वो मस्जिद में दाखिल हो रहा है
تو بیٹھنے سے پہلے اپنا کام کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تحیۃ المسجد نہیں ہے. تحیۃ المسجد اس انسان کے لیے ہے جو مسجد میں جا کر کے بیٹھنا چاہتا ہے. گویا کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا تعلق یہ بیٹھنے سے ہے، اس کا تعلق سلام سے اور کسی چیز سے نہیں ہے. تو جو چیز منع ہے وہ بیٹھنا منع ہے تحیۃ المسجد سے پہلے. تحیۃ المسجد سے پہلے کسی سے بات کر لینا یا کسی سے سلام کر لینا، کسی سے حال احوال دریافت کر لینا یا کوئی سامان اٹھا کر کے باہر نکل آنا، یہ چیزیں منع نہیں ہیں. جو چیز منع ہے وہ یہ کہ مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے تحیۃ المسجد پڑھنے سے پہلے. تو آپ نے جو کیا کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے آپ نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم کہا، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر تحیۃ المسجد پڑھنے لگے. تو بالکل آپ کا یہ طریقہ صحیح ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، بلکہ یہی صحیح طریقہ ہے. بھائی سلام کا وقت کب ہوتا ہے؟ سلام کا وقت ہوتا ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں، جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو جاتے ہی فوراً وہ سلام کا وقت ہوتا ہے. جب آپ کا کسی سے سامنا ہوا تو وہی سلام کا وقت ہوتا ہے. تو لہٰذا جب آپ مسجد میں گئے اور لوگوں سے آپ کا سامنا ہوا تو آپ پہلے سلام کیجئے ان کو. آپ ابھی تحیۃ المسجد کیوں پڑھیں گے؟ ابھی آپ بیٹھے تھوڑی جا رہے ہیں. جب آپ کو بیٹھنا ہے تو بیٹھنے سے پہلے آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنے سے پہلے اور کوئی کام آپ نہیں کر سکتے. تو آپ نے جو کیا وہ بالکل بھی صحیح کیا. جی بھائی. تو شاید شیخ وہ مانیں گے نہیں اب، کیونکہ ان کے پاس وہ سلام والی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کی نہیں سنتے مسجد میں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اب میں اس سے زیادہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن شیخ. بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، امین حمزہ امین. آپ اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کوئی گھر صاف کرنے والا ہے، وہ مجبوری میں کام کر رہا ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پیانو کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے گھر میں، یا شراب کی بوتلوں کو بھی ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار برتن بھی پڑے ہوتے ہیں شراب کے تو اس کو بھی دھونا ہوتا ہے. تو شیخ اس صورت میں کیا کرے اگر مجبوری میں کر رہا ہے؟ جی شیخ، بھائی کا سوال، ہاں بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ جو لوگ گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو جیسے وہ کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں تو اس کے گھر میں پیانو ہوتا ہے، جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے بجانے کا، وہ رکھا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ شراب کی بوتلیں وغیرہ رکھی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کپڑا وپڑا مارنا پڑتا ہے دھول وغیرہ ہٹانے کے لیے. تو بھائی پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ آپ منع کر دیجئے. دیکھیے آپ منع کر دیجئے. ہر وہ کام، ہر وہ خدمت جس کا تعلق اس حرام کام سے ہے، آپ اس سے منع کر دیجئے کہ بھائی اور باقی چیزیں میں کر سکتا ہوں، اس حرام چیز کی خدمت نہیں کر سکتا. اس حرام چیز کی صفائی، اس کی دیکھ بھال، رکھ رکھاؤ، جب اس کا استعمال کرنا حرام ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا رکھ رکھاؤ کرنا یہ بھی حرام ہے. تو میں یہ والا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری شریعت، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. باقی سارے کام میں کروں گا، لیکن اس کی نگہبانی، اس کی صفائی ستھرائی، اس کا رکھ رکھاؤ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. جی حمزہ امین بھائی. اگر کر لیا تو وہ انکم کچھ دن کی حرام ہو جائے گی یا کچھ پارٹ حرام ہو جائے گا؟ جی شیخ، اگر کسی نے کر لیا تو جو اس سے انکم کیا ہے ابھی، تو کیا وہ انکم حرام ہوگی یا اس کا کچھ پارٹ حرام ہوگا؟ نہیں، اب تک جو کر لیا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خاص طور سے آپ کے سوال سے یہی لگ رہا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے. لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی بھی حرام چیز جو ہے اس میں ہم اپنی کوئی بھی سروس نہیں دیں گے. جو ہماری شریعت میں حرام ہے اس سے متعلق کوئی سروس ہم نہیں دیں گے. اب تک اس نے جو کمایا ہے انشاءاللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی حمزہ امین بھائی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. محمد لقمان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. وبرکاتہ.
शेख, आप पिछले प्रोग्राम में आपने बताया था कि 2 बहनों से निकाह करना जायज नहीं है, गरचे वो जी एक बाप की 2 बेटी हो। अगर एक माँ की 2 बेटी हैं तो क्या उनसे वो कर सकता है? एक माँ की 2 बेटियां कैसे शेख, थोड़ा सा मुझे, एक माँ यानी अब नहीं, वो ऐसे कि शायद वो जैसे शादी हो गई, तलाक हो जी गई या विधवा औरत है और दूर शादी की और एक बेटी साथ लेकर आई और एक बेटी हाँ मतलब नहीं उसके हो जायज गई है। मतलब। देखिए इसको, देखिए ना तो उख्त एक होता है सगी बहन, एक होता है बाप जाई बहन, एक होता है माँ जाई बहन। बहन की 3 किस्में हैं। एक सगी जी बहन, सगी बहन का मतलब बाप भी एक है माँ भी एक है, एक माँ बाप से। और बाप जाई बहन का मतलब ये हुआ कि बाप एक है, माँ माएँ 2 हैं। माँ जाई जी बहन का मतलब हुआ माँ एक है, बाप अलग अलग हैं। तो ये तीनों बहनों में से किसी को भी इकट्ठा नहीं रखा जा सकता निकाह में। अच्छा जी, जी शेख ठीक है। शेख शुक्रिया। 1 मिनट शेख, ये एक आपसे थोड़ी सी एक अर्ज कर रहा था, रिक्वेस्ट है हमारी और सभी लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये प्रोग्राम जो शुरू किया शेख अरशद, ये जो दूसरा अब्दुल हलीम साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छा जी है, जी बढ़िया है। पर साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख नसीम को बिदा मत कर देना, अब इनके बगैर तो हम रह नहीं पाएंगे कोई भी। ये शेख जरूर, ये नसीम आई प्लेस की जरूरी है बिल्कुल, मतलब इनका अचानक बिल्कुल हटा दे, मुझे थोड़ा सा खतरा हो गया मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका अरे प्रोग्राम चलने देना। नहीं जी नहीं लुकमान साहब, देखिए कैसा है ना, शेख का जो प्रोग्राम चल रहा है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अल्लाह करे ये बहुत लेकिन काम है, ये प्रोग्राम नए बहुत प्रोग्राम हमने काम एक लेके नहीं, बहुत कामयाब हुआ। लुकमान साहब आप एक बात समझे, हाँ? हमने एक नया प्रोग्राम नहीं शुरू किया है डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब का। उसके अलावा हमने जो है किड्स की स्ट्रीम इंशाल्लाह हम लोग जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, शेख शाबान बेदार हाफिज़हुल्लाह लेंगे वो। इसके अलावा नौजवानों के लिए यूथ की स्ट्रीम हम शुरू कर रहे हैं जो शेख सरफराज फैजी लेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जैद भाई खुद 2 स्ट्रीम्स लेंगे इंशाल्लाह। एक बिजनेस की स्ट्रीम जो हमारी मंगल को शुरू हुई है नई, वो बिजनेस स्ट्रीम चलेगी। उसके अलावा मोटिवेशन एक स्ट्रीम आएगी। तो स्ट्रीम्स बढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्ट्रीम्स जैसे चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी इंशाल्लाह। आप नहीं लोग नहीं, हमें बेफिक्र किसी से कोई सब आलिम अच्छे में एतराज नहीं है, नहीं लेकिन बिल्कुल शेख बिल्कुल नसीम के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इन्होंने बहुत माशाअल्लाह खिदमत बिल्कुल दी है, बिल्कुल बहुत इंशाल्लाह सीखा हमने इनसे, बहुत कुछ सीख लिया इनसे, जी जी समझे जी ना। जी अल्लाह इनके बिल्कुल इल्म बिल्कुल उम्र में इजाफा दे, आपके भी दे, आपके आमीन आमीन अहल में सबके अल्लाह खुशियां भर दे। हम आमीन इनके आमीन रात के 8 बजे इंतजार रहता है, रात के 8 कब बजेगी, शेख नसीम से कब मुलाकात होगी और शेख अरशद से कब आमीन। मुलाकात होगी। तो ये थोड़ा ध्यान जज़ाकल्लाह रखना, खैर। आप रिक्वेस्ट है लोगों की आपको। मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसको ऐसे ही बाकी रखे दिल से और दिल, अल्लाह ताला अल्लाह जानता, हम मज़ीद दिल हमें से मोहब्बत, तौफ़ीक़ मैं तो देने ये चाहता हूँ, अरे शेख अरशद, मैं तो चाह रहा काश के शेख अरशद और शेख नसीम मेरे भाई होते तो मैं फख्र से कह सकता था कि मैं इनका भाई हूँ। बस जी बिल्कुल दुआ बिल्कुल, यही हम है कि दीनी भाई है आपके। हाँ, इन्नमल नहीं नहीं मुमिनून बिल्कुल, हमारे तो इख्वा, बिल्कुल दिल से मोहब्बत है बस। ठीक है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब से। सलाम। अस्सलाम हाँ, वालेकुम। इसे डिलीट कर एडिट कर दीजिएगा शेख अरशद। जी जी शेख, अल्लाह अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला शेख को भी जज़ाए खैर दे कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमें वक्त दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करे हमारी कोशिशों को। अगले गेस्ट है रिजवान। रिजवान भाई मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप जरूर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सलाम क्वेश्चन जो है वो हज बदल से रिलेटेड है। एक जी जी लड़का है जिसके वालिदैन वफात पा चुके हैं, ठीक जी है, और उनकी 5 बहनें हैं और सारे लोग शादीशुदा हैं। अब जो लड़का है वो चाहता है कि अपने वालिद और वालिदा के लिए हज बदल करवाए। जी जो स्टूडेंट मक्का और मदीना में पढ़ते हैं वो शायद कुछ पैसा अमाउंट लेकर के हज बदल करते हैं, जैसा उसने पता किया है। तो वो कोशिश कर रहा है कि अपने वालिदैन के लिए वो उस तरीके से हज बदल करवाए। लेकिन ये भाई और ये इनकी जो बहनें हैं, कोई भी मतलब किसी ने भी हज किया नहीं है। तो इन लोगों का क्या है कि ठीक आपस में कंट्रीब्यूट करके पैसा जमा करके वो हज बदल करवाएं। तो क्या ये कर सकते हैं? और इसमें एक दूसरा पार्ट ये है कि इसमें कुछ बहनें जो हैं सूद में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है कि नहीं? दूसरा वाला जी नहीं सुन सका, क्या कहा दूसरा दूसरा सवाल इन्होंने सवाल ये भाई? है शेख, बहन जो इनकी बहनें हैं उनमें सूदी लेन देन है कुछ बहनों में, तो क्या उनसे ताउन लिया जा सकता है या नहीं इस काम में? जो पहला सवाल है भाई का कि कोई कुछ बच्चे हैं जो अपने वालिदैन की जानिब से हज कराना चाहते हैं पैसा इकट्ठा करके,
تو ان بچوں نے اپنی طرف سے ابھی حج نہیں کیا ہے، تو کیا اپنے والدین کی طرف سے یہ کسی سے حج کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی حج بدل کرتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہو. جو آدمی حج کرواتا ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے. یہ بچے حج کروا رہے ہیں، نہ کہ وہ خود کر رہے ہیں. وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنے والد کی طرف سے حج کروانے کے لیے، تو لہٰذا ان کا حج کیا ہوا ہونا یہ شرط نہیں ہے. وہاں پر جو حج کرے گا ان کے والدین کی طرف سے، اس کا حج کیا ہونا یہ شرط ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث شبرما کے نام سے جو مشہور ہے کہ حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر جو ہے شبرما کی طرف سے حج کرنا. تو لہٰذا جو مباشرتاً جو حج کرنے والا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہو. یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی جوڑ لیں کہ وہ جس سے حج کروائیں گے وہ ایک تنہا شخص ان کے والدین کی طرف سے، دونوں کی طرف سے بیک وقت حج نہیں کر سکتا. ایسا کر سکتا ہے کہ ایک سال والد کی طرف سے کیا، دوسرے سال والدہ کی طرف سے، لیکن بیک وقت ایسا مت سمجھیے گا کہ بیک وقت ایک ہی شخص دو آدمیوں کی طرف سے حج کر لے گا. اگر دونوں آدمیوں کی طرف سے ایک ہی سال میں کروانا ہے تو دو لوگوں سے کروائیے، دو ایسے لوگوں سے جو اپنا حج کر چکے ہوں. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ ان کی ایک بہن ہے جن کا کچھ سودی کاروبار بھی ہے، ان کے پیسے میں سود بھی ہے، تو وہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں کہ جو رقم سود کی ہو اس سے پرہیز کریں، اس رقم کو اس میں وہ شامل نہ کریں. اگر ظاہر ہے ان کے پاس جتنی بھی دولت ہوگی سارا تو سود نہیں ہوگا، تو جو حلال مال ہے اس کو شامل کریں اس میں حج کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی رضوان بھائی. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ رضوان بھائی. اگلے گیسٹ ہے بابا پسینہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ جو ہے اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے تعویذ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ جس نے لٹکایا اس نے شرک کیا، تو اس میں جو قرآنی تعویذ ہوتا ہے جی واضح ہے شیخ. بابا بھائی ریموو ہو گئے ہیں. شیخ بھائی کا سوال تعویذ کے تعلق سے ہے کہ کیا اس میں قرآنی تعویذ بھی داخل ہے؟ دیکھیے حدیث کے آپ الفاظ سن لیجئے اور پھر اسی پہ آپ غور کیجئے. حدیث کے الفاظ جتنے بھی ہیں اس سلسلے میں وہ تمام الفاظ مطلق ہیں. جیسے من تعلقا تمیمتن فقد اشرکا فقد کفر، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا. تو یہاں پر تمیمہ یہ عام ہے، یہ مطلق ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر وہ تعویذ قرآن کا ہو تو صحیح ہے اور غیر قرآن کا ہو تو غلط ہے. اس میں تمام قسم کے تعویذ شامل ہیں، چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے لکھے گئے ہوں یا قرآن کے علاوہ سے، تو دونوں حرام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. بابا پسینہ آپ ایڈ تو ہیں؟ جی 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 میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ قرآنی تعویذ کے بارے میں جو ابن قیوم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سب لکھتے تھے، تو اس کے لیے تو جائز ہے، اسے شرک کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے اختلاف کی طرف اشارہ کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض علماء کے ہاں، لیکن راجح بات اور صحیح بات ادلہ کی روشنی میں یہی ہے کہ اس میں قرآنی اور غیر قرآنی تعویذ کی تفریق کہیں پر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرکا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ بہ. تو تمیمہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اگر عربی آپ زبان سمجھتے ہیں تو تمیمہ یہاں عام کہا گیا ہے. جی تمیمہ یہ عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ تمیمہ کس قسم کا ہو تو حرام ہے. تمام اس میں داخل ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، لیکن یہ مرجوح ہے. اور ہمارے ہاں
असल एतबार दलील का है। तमाम उलमा के अदब और एहतराम के साथ हम जो बात दलील के मुताबिक सही होगी, कवी होगी, उस बात को हम लेंगे। ठीक है जी बाबा भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप म्यूट है भाई। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सबा फातिमा को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद मैं मोहम्मद गुलाम साहब को ऐड करूँगा। जी सबा फातिमा, आप म्यूट है सिस्टर, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये था कि सोने से मुतालिक मेरा कुछ ये गोल्ड का ये भुला गया है, तो घर से ही ऐसा कुछ हुआ है, और एक रिंग है और एक रिंग उसी बैग से नहीं है, तो क्या किया जाए? इसको कहीं दिखाया जाए? ऐसा कुछ बोल रहे हैं सब कि दिखाओ क्या हुआ नहीं हुआ। घर से गायब हो गया है? बैग वहीं पे है, लेकिन बैग में एक रिंग है, एक कान का रिंग है, एक कान का रिंग नहीं है। जी शेख, घर में बैग है, बैग से सोने का रिंग गायब हो गया कान का, यानी कान की बाली गायब हो गई है, एक है एक गायब है, तो पूछ नहीं है तो लोग क्या बोल करना रहे हैं कि बोल रहे हैं कि दिखाना चाहिए यहाँ वहाँ, तो मेरे कुछ नहीं। देखिए बहन जी पहली बात तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वापस कर दे, आपको मिल जाए। और ये जो दिखाने उखाने वाली बात है, ये सब खुराफात है, बिल्कुल खुराफात है, इसकी कोई हकीकत कोई सच्चाई नहीं है। आप बिल्कुल इसके पीछे मत जाइएगा। ऐसे लोग जो दावा करते हैं वो झूठे होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो शैतानों के, जिन्नों के ताबे होते हैं, और जिन उन्हें बहुत सारी खुराफात वाली बातें बताते हैं और फिर वो लोगों को शेयर करते हैं। तो ऐसे लोग कुफरिया अमाल के अंदर मुलव्वस होते हैं। आप बिल्कुल ऐसे किसी आदमी के पास मत जाइए। ऐसे लोग कहानत करते हैं, काहिन होते हैं। और हदीस के अंदर है कि अगर कोई काहिन के पास गया और काहिन की तस्दीक किया तो ऐसे आदमी ने कुफ्र किया, और अगर सिर्फ गया उसने तस्दीक नहीं किया तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। तो ये इतना बड़ा गुनाह है। ऐसे लोग काहिन होते हैं। तो अगर आपकी कोई चीज गायब हो गई है तो किसी ने या तो चुरा लिया होगा, या तो वो चीज हो सकता है कहीं गिर गई हो, या कभी कभी इंसान खुद ही कहीं रख करके भूल जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि मैं तो इसे कहीं रखकर भूल गया था, या वो गिर गया था, वो तो समझ रहा है मैंने बैग में रखा हुआ है, कहीं वो गिर गया है। या बहुत ज्यादा इम्कान होता है किसी फर्द ने, घर के किसी शख्स ने चुरा लिया हो। तो ये सारी शक्लें उसकी हो सकती हैं। बहरहाल कुछ भी हो, किसी भी ऐसे इंसान के पास आप मत जाएं जो ये दावा करता हो कि मैं बता दूंगा, मुझे गैब मालूम है, मुझे पता, मैं बता दूंगा कि ये कौन ले गया है। ये सारी गैब की बातें हैं, कोई इंसान नहीं बता सकता। ऐसे लोग काहिन होते हैं। जी ठीक है सिस्टर जी, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। से याद आ रहा है शेख, मुझे एक वाक़या, हमारे एक रिश्तेदार का बच्चा खो गया था। वो बता रहे थे कि वो किसी शख्स के पास गए मालूम करने के लिए, तो वो बैठा है बंद कमरे में और आंख बंद करके कहता है देखो अभी अभी बस चढ़ रहा है तुम्हारा बेटा, अभी यहाँ से वो इस स्टेशन पे जाएगा, वहां उतरेगा, लेकिन जाने के लिए नहीं बोल रहा, लेने जाओ नहीं बोल रहा है, सारी चीजें बता रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, घर में बैठ करके आंखें बंद करके। इतना ऐसे ही लोगों को काहिन कहा जाता है। गैब की बातों का दावा करते हैं। और बहुत सारे तो उसमें ऐसे भी होते हैं शेख जो जादू वगैरह के अमाल में भी मुलव्वस होते हैं, जिन्नों और शैतानों के ताबे होते हैं। जी जी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं अगले गेस्ट मोहम्मद गुलाम को ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मोहम्मद इकबाल को ऐड करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा के दिन पहली सब फुल होने के बावजूद बाद लोग लेट से आके सामने आके बैठ जाते हैं, उनको क्या पहली सब का सवाब मिलेगा? जी कैसे क्या करते हैं शेख? सवाल ये है भाई का कि बहुत सारे लोग जुमा के दिन जैसे पहली सब फुल हो जाने के बावजूद वो लोगों को उंगाल करके आके सामने बैठ जाते हैं,
یعنی جہاں سجدہ کرنے کی جگہ عام طور پہ آگے پیچھے رہتے ہیں نا جمعہ میں، تو وہ آگے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کو پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اجر ملے گا؟ دیکھیے اس کی دو شکلیں ہیں شیخ. پہلی شکل تو یہ ہے کہ کچھ مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں اور اس میں بیٹھنے کی گنجائش کم ہوتی ہے. اگر لوگ پھیل کے بیٹھیں تو پیچھے آنے والے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی. ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ آ رہے ہو تو آپ کوشش کرو کہ آگے چلے جاؤ, جہاں بھی جگہیں خالی ہیں وہاں ان کو پر کر کے یہاں تک کہ لوگوں کے سامنے بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاؤ, تاکہ جو لوگ پیچھے آئیں ان کو بھی جگہ مل جائے مسجد کے اندر. تو ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ جا سکتے ہیں, بلکہ ان کو جانا چاہیے تاکہ پیچھے والے لوگوں کو جگہ مل سکے. لیکن اگر مسجد کشادہ ہے, اس کے باوجود کوئی پیچھے آ رہا ہے اور لوگوں کو فلاگ کر کے وہ آگے جا رہا ہے, تو اس فلاگنے کو حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے. اس کو حدیث کے اندر تخطی رقاب کہا گیا ہے, یعنی لوگوں کی گردنیں فلاگ کر کے جانا. اگر آپ پیچھے آئے ہو تو جہاں پہ آپ کو جگہ ملے آپ وہاں بیٹھو, آپ لوگوں کو ہٹا کے گردنیں فلاگ کر کے آپ آگے مت جاؤ. یہ بذات خود غلط ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. یہ سوال تو بعد میں آئے گا کہ اسے پہلی صف کا اجر ملے گا نہیں ملے گا. دیکھیے جمعہ میں پہلی صف کا اجر یہ نماز کے لیے ہے, خطبہ کے لیے نہیں ہے. خطبہ کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وابتکر وبکر ومشى ولم يركب ثم دنا الى الامام واستمع وانصت. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی غسل کیا, جلدی مسجد گیا, امام سے قریب ہو کر بیٹھا, خطبہ سنا, خاموشی کے ساتھ سنا, تو اس کے لیے جو مسجد کی جانب چلتا ہے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے قیام اور صیام کا اجر لکھا جائے گا. تو یہاں پر امام سے قریب ہو کر بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں رہیں تبھی آپ کو امام سے قریب مانا جائے. تو خطبے کے دوران جتنا ہو ظاہر ہے آپ جب جلدی آؤ گے تبھی امام سے قریب آپ جگہ پاؤ گے. تو اصل یہ ہے کہ جلدی آ کر کے آپ کو امام کے قریب جگہ پانا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو دیر میں آنا ہے پھر لوگوں کی گردنیں فلاگ کر کے جا کے امام کے قریب جگہ پانا ہے. تو لوگوں کی گردنیں فلاگنا جمعہ کے دن یہ ممنوع ہے. آپ آگے اسی صورت میں جائیں جب پیچھے جگہ نہ بچی ہوئی ہو اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو, آپ لوگوں کے لیے جگہ خالی کرنا چاہتے ہیں اس لیے آگے جا رہے ہیں, ورنہ آپ کو جہاں جگہ ملی ہے وہیں پر بیٹھ جائیں. جی 1 منٹ غلام صاحب, میں نے آپ کو میوٹ کیا تھا. جی اب فرمائیں, کیا بول رہے ہیں؟ میرا ایک ریکویسٹ تھا آپ سے, یہ جو پروگرام 8 سے 9 تک رکھے ہیں آپ, تو عشاء کا ٹائم ہوتا تو 9 سے 10 نہیں کر سکتے کیا؟ نہیں, اصل میں پرابلم کیسا ہے نا, آپ کے یہاں وہ ٹائم ہے عشاء کا, کہیں پر 8:30 ہی ہے, کہیں پر 8:15 ہی ہے, ہمارے یہاں 9:30 ہے, 9:15 ہے. تو وہ کیسا ہے ٹائمنگ چینج ہوتا رہتا ہے نا, تو ہاں اچھا تو ہمارے پاس 8:30 پونے 9 بجے ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. بارک آپ کو اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے, آخرت میں بھی کامیاب کرے. آمین آمین آمین, جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے محمد اقبال, اس کے بعد میں یوسف ابراہیم کو ایڈ کروں گا. جی محمد اقبال صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال ہے نماز کے تعلق سے. ہاں جیسے ہم اس بار جہاں کام کرنے آئے ہیں, آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی آ رہی ہے, فرمائیں. تو ہم اس بار جہاں کام کرنے آئے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا مطلب جوہر کا ٹائم کا نماز پڑھنے کا نہیں ہو رہا. صبح فجر کے بعد سے میرا کام ہے اور عصر میں جا کے چھٹی ملتا ہے, اور جوہر کا ٹائم بالکل نہیں ملتا ہے. تو ابھی جہاں ہے وہاں پر ایسا ہے. اس سے پہلے 2 جگہ ہم کام چینج کر دیں نماز کی وجہ سے, وہاں بھی نہیں ہو رہا تھا نماز پڑھنے کا, تو 2 کام ہم چھوڑ دیے. اب تیسری جگہ جہاں پر ہم آئے ہیں یہاں پر بھی وہی پرابلم ہے کہ جوہر کا نماز ہم ٹائم سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. یا تو نماز اگر پڑھیں گے تو پھر کام پڑھنا ہوگا, تو کون ٹائم میں پڑھیں گے جوہر کا نماز؟
जी शेख, जी शेख। भाई की कौन सी नमाज छूटती है? जोहर की नमाज। जोहर की शेख, जोहर की नमाज। और ड्यूटी से कब वो छूटते हैं, कब निकलते हैं? हम सुबह फजर के बाद हम ड्यूटी जाते हैं और असर में आ जाते हैं। असर में आ जाते हैं। तो जी देखिए, पहली बात तो भाई कोशिश ये कीजिए कि किसी ऐसी जगह पर काम करें जहां पर नमाज पढ़ने के लिए 10-5 मिनट की छुट्टी दी जाती हो। जब आप काम ज्वाइन करने लगें तभी आप इत्तेफाक कर लें कि भाई मुझे दरमियान में 10 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा नमाज पढ़ने के लिए। आप इस तरह से इत्तेफाक कर लें। अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप 2 जगह काम छोड़ चुके हैं, अगर कोई शक्ल नहीं बनती है, आपको कहीं कोई काम नहीं मिलता है, मजबूरी है, तो ऐसी सूरत में फिर जोहर और असर को आप जमा कर लिया करें। लेकिन ये उसी वक्त करें जब कोई रास्ता आपके सामने नहीं बचा है, कहीं पर काम पाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आपके लिए रुखसत बनेगी कि आप जोहर और असर को इकट्ठा कर लिया करें, जोहर को मौखर करके असर के टाइम में। लेकिन पहले आप यही कोशिश करें कि आप ऐसी जगह काम करें ही ना, और अगर कर रहे हैं तो पहले उनसे इत्तेफाक कर लें कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए 10-15 मिनट का टाइम चाहिए। और मैं समझता हूं बहुत सारे काम करने वाले, बहुत सारी कंपनियों में अगर वर्कर्स इस बात की पाबंदी करें तो ये जो कंपनी वाले होते हैं इनको काम चाहिए होता है। कंपनी वाले उनको माद्दा से मतलब होता है, पैसे से। जब उनके माद्दा पर और पैसे पर कहीं ज़र्ब लगने लगेगी तो फिर वो सारी चीजें उनके समझ में आएंगी। तो अगर सारे लोग ये बात करने लगे कि भाई हमें 10 मिनट का ब्रेक चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, जोहर की नमाज पढ़ने में अगर आदमी, चलो मान लीजिए बहुत लंबा पढ़ने के लिए वो इजाजत नहीं दे रहा है, तो कम से कम फर्ज पढ़ने की छुट्टी तो देगा। फर्ज पढ़ने में उसको कितना लगेगा? मुश्किल से उसको 10 मिनट लगेगा या उससे भी कम। तो ये चीज हो सकती है अगर आप कोशिश करें, आप या उस कंपनी में काम करने वाले जो सारे वर्कर मुसलमान वर्कर हैं, कोशिश करें और बात करें कि हमें इतना टाइम चाहिए, तो ये चीज हो सकती है। बहरहाल अगर कोई भी शक्ल ना बने तो फिर आपको जमा करने की इजाजत है। जी शेख, सारे रास्ते हम तलाश कर लिए शेख, नहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लास्ट बाय द वे ये कहाँ का वाकया है? हिंदुस्तान से बाहर का या हिंदुस्तान का, चेन्नई का। जी जी, अल्लाह मुस्तआन। बहरहाल देखिए, हमने आपके लिए सूरत हाल वाज़े कर दी कि जब कोई भी रास्ता आपके सामने ना बचे, कहीं कोई काम ना मिल रहा हो, तो सिर्फ ऐसी सूरत में जो है आप इस रुखसत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अच्छा काम छोड़ दिया, अच्छा कमाई हो रहा था, अच्छा काम छोड़ दिया नमाज की वजह से 2 जगह में। अब तीसरी जगह में भी फिर यही समस्या, अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो घर वाले भी इस बार फिर बोलने लगेंगे कि हर जगह काम छोड़ रहा। और यहाँ बहुत कोशिश की है हम कि ऐसे अल्लाह ताला मदद है, जरूरी है, लेकिन हम क्या कर, लास्ट में हम आपके यहाँ सवाल किए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। तो हम असर में पहले जोहर का पढ़ लेना। जी, पहले जोहर का पढ़ लें, उसके बाद असर पढ़ें। अच्छा ठीक है इकबाल भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है सही। यूसुफ इब्राहिम, आप अपना सवाल करें, इसके बाद इस्माइल खान को मैं ऐड करूंगा। जी यूसुफ इब्राहिम साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मेरा सवाल है कि ये आसपास में स्विमिंग पूल्स रहते हैं, प्राइवेट स्विमिंग पूल्स, तो वहाँ जाकर नहाना कैसा है? क्योंकि जो टाइमिंग है जो स्विमिंग पूल का ना, तो उसमें ये बटा नहीं हुआ है मेल और फीमेल्स का, तो कभी कभी फीमेल वाले में ही मेल भी कुछ चले जाते हैं, और धीरे धीरे जब फीमेल हट जाती हैं तो फिर सारे मेल आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा कैसा है, मतलब जाना? बिल्कुल भी जायज नहीं है। कोई जवाज की कोई सूरत, कोई शक्ल नहीं है। ये कैसे जायज हो सकता है? किसी स्विमिंग पूल में कुछ औरतें नहा रही हों, वहां पर कुछ मेल भी जाए नहाने, कतान भी जायज नहीं है। और अगर टाइमिंग भी अगर बढ़ जाता है मेल और फीमेल्स का, तो आसपास से फीमेल्स लोग गुजरती रहती हैं, तो इसमें नहीं, अगर देखिए, अगर पर्दा है, ना मेल फीमेल को नहाते हुए देख रही हैं जो है फीमेल मेल को, तब कोई मसला ही नहीं है। मान लीजिए स्विमिंग पूल एक है, टाइमिंग अलग अलग है, तब कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए, फिर फीमेल का भी ये मसला होगा कि फीमेल का आपस में एक दूसरे के सामने नहाना, जाहिर है स्विमिंग के लिए जब हम नहाने की इजाजत अगर दें तो आप इस बात पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं
कि वो फीमेल्स एक दूसरे के सामने किस ड्रेस में नहाएंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी आलिम ने कहा कि कपड़े पहन करके पर्दे के साथ नहाना जायज है, अच्छा कपड़ा पहन करके जिसमें जो है जिस्म जाहिर ना हो। लेकिन ये फिर इस बात की गारंटी कौन लेगा? क्या स्विमिंग पूल में ऐसा मुमकिन है? स्विमिंग पूल में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। स्विमिंग के जो ड्रेसेस होते हैं हम सब जानते हैं। तो लिहाजा फीमेल्स का इस तरह स्विमिंग पूल में आपस में नहाना यह भी जायज नहीं है, क्योंकि फीमेल्स का भी ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के सामने जैसे चाहें वैसे रह सकती हैं, बिल्कुल नहीं, उनके लिए भी एक लिमिट है। तो इसलिए फीमेल्स को आपस में, बहुत सारी फीमेल्स का एक स्विमिंग पूल में जाकर के नहाना ये दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है जी। और अगर इकट्ठा मेल भी नहा रहे हैं और उनका जो कपड़ा रहता है मेल्स का भी, इकट्ठा सिर्फ मेल्स नहा रहे हैं, वहाँ फीमेल है भी नहीं, और जो उनका जो कपड़ा रहता है वो बिलो द नेवल रहता है और जो घुटना रहता है उससे भी ऊपर ही रहता है, तो उसमें तो जायज है। हाँ, जायज है। देखिए, नाफ से लेकर के घुटने तक अगर ढका हुआ है, अच्छा कपड़ा है, ढीला ढाला कपड़ा जिसमें सतरपोशी की रियायत की गई हो, तो मेल्स नहा सकते हैं एक दूसरे के सामने, क्योंकि उनकी शर्मगाह यही है और वो ढका हुआ है। लेकिन वो जो चुस्त कपड़े होते हैं, चुस्त कपड़े जो आमतौर से स्विमिंग पूल में इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे परहेज किए जाएं। इसमें ढीले ढाले कपड़े जिसमें जो है सतरपोशी हो। अच्छा, जो शर्मगाह का कहाँ से कहाँ तक हिस्सा आ जाएगा मेल्स का, एक बार बता दे, क्लियर कर दे। नाफ से लेकर घुटने तक, जो पूरे दोनों ढका होना चाहिए, नाफ से लेकर घुटने तक पूरा ढका होना चाहिए। घुटना नहीं, घुटने तक। अच्छा, घुटने तक मतलब घुटना अगर खुला हो तो कोई हरज की बात नहीं है। घुटने से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको रान कहा जाता है, रान मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब अगर आप इतना नाप करके करेंगे तो जाहिर है नहाते हुए तो खुलेगा कपड़ा, इसलिए और आप लंबा घुटने के नीचे तक कपड़ा रखें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इस्माइल खान, इसके बाद मैं अब्दुल सलाम को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, ऐसा एक सवाल ये है कि क्या नाम है, मेरा एक कज़न भाई, तो वो नमाज इतना स्लो पढ़ता है कि वज़ू बनाते बनाते उसका फ़र्ज़ नमाज छूट जाते हैं, तो क्या इसके लिए बेहतर है? वज़ू इतना स्लो करता है वो? हाँ, 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट के कम से कम वज़ू बनाते हैं एकदम स्लो, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या कहा भाई ने शेख कि कोई वज़ू इतना स्लो भाई ने करता है सवाल ये किया है कि इनके भाई है, हाँ, वज़ू इतना स्लो करते हैं कि फर्ज नमाज भी उनकी छूट जाती है, तो क्या तो उसका इलाज, उसका हल है मेरे पास। उसका हल ये है कि उनको जाहिर मालूम होगा वज़ू करने में मुझे कितना मिनट लगता है। वो रोजाना वज़ू करते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि मुझे 15 मिनट लगता है या 10 मिनट लगता है वज़ू करने में, तो उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट वो करें कि वो जो है नमाज उनकी ना छूटने पाए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को वसवसा होता है। देखिए, वज़ू के अंदर आज़ाए वज़ू जो हैं, मुंह, हाथ, पांव इतना धुलना है, सर का मसा करना है। मसा सिर्फ एक बार करना है, और हाथ, पांव और मुंह को ज्यादा से ज्यादा 3 बार धो सकते हैं। 3 बार से ज्यादा जायज नहीं है, या कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार धोना है। अगर कोई 3 बार से भी ज्यादा धो रहा है तो ये जायज नहीं है, जैसा कि बहुत सारे अइम्मा ने, इमाम मालिक वगैरह ने जिक्र किया है कि ये जायज नहीं है। अब अगर कोई आदमी 3 बार धो रहा है, हाथ को 3 बार, पांव को 3 बार, मुंह को 1 बार मसा कर रहा है, उसको कितना वक्त लगेगा? अब अगर इससे ज्यादा वो कर रहा है, इसका मतलब वो 3 बार से ज्यादा धोता होगा, तो ये चीज तो जायज ही नहीं है। तो आप उनको समझाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का ये तरीका है। अब अगर किसी को वसवसा है तो जो है उस वसवसे से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगे, और अगर सुन्नत की मुखालफत कर रहा है वजू करने में तो उस मुखालफत से बाज आ जाए। क्योंकि वजू बनाने में अगर टोटी के नीचे आप वजू बनाते हैं तो कितना मिनट लगेगा आपको? 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। अगर इससे ज्यादा कोई लगा रहा है तो इसका मतलब वो 3 बार से ज्यादा धो रहा है। शेख, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं पॉइंट। कुछ अभी उसने टाइम कम किया है, लेकिन अब वो नमाज मतलब ऐसा अल्लाह अकबर, तकबीर तैयबा
मतलब इतना स्लो करता है कि मतलब 1-2 मिनट उसको तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहने में लग जाता है। बिल्कुल वही जो बात मैंने अभी अर्ज किया वही मसला है उनके साथ, उनको वसवसे की बीमारी है। तो उसके लिए शायद कुछ बेहतरीन दुआ या फिर इलाज है कुछ उसका इलाज है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस्तिआदा पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और वो अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मुझे बीमारी है, तभी वो उस बीमारी का इलाज हो पाएगा। आप ऐसा कीजिए, आप उनको स्ट्रीम में लाइए, तो हम जो है उनको समझाते हैं। ठीक है इस्माइल भाई, इंशाल्लाह कोशिश होगा तो कल करूंगा। लेकिन मतलब वो काफी मतलब उनके घर वाले भी इस चीज को लेकर शायद परेशान है, और मतलब दुआ भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, और मतलब बोल रहे कि जल्दी किया करो। वो ईशा की नमाज अगर पढ़ने जाता है तो 11 सवा 11 में घर पे आता है मस्जिद से, घर पे शायद ईशा की नमाज जबकि 9:15 बजे है। और तो नमाज खत्म होने के बाद क्या करते हैं? नमाज खत्म होने के बाद बैठा रहता है, वो ऐसी एक जगह पे बैठा रहेगा। उससे पूछो क्या कर रहा है तो बोलता है जिक्र कर रहा है। और वो क्या नाम है, सलाम फेरने के करीबन 10-15 मिनट बाद तक बैठे रहते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं 10-15 मिनट के बाद से। मैंने उनको बताया ये तो मुनासिब नहीं है, उसके बावजूद भी नहीं बैठे रहते हो। देखिए, नमाज सलाम फेरने के बाद फौरन अज़कार पढ़ने हैं। अब अज़कार पढ़ने के बाद अगर कोई बैठा रहना चाहता है तब तो कोई मसला नहीं है। नमाज के बाद बैठने की फजीलत आई है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठता है, जितनी देर वो बैठता है उतनी देर गोया कि वो नमाज में है। फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं अगर वो मस्जिद में बैठता है अपने नमाज पढ़ने की जगह पर। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये फजीलत की बात है। लेकिन ये इस वजह से नहीं होना चाहिए कि उसको वसवसा है, उसे किसी चीज का खदशा है कि मैं उठ जाऊंगा तो मेरी नमाज नहीं होगी, वसवसे वहम के तहत वो बैठा रहता है, तो फिर तो ये गलत है। लेकिन अगर वो इस वजह से बैठा है कि नमाज बाद बैठने की फजीलत आई है, तब तो अच्छी बात है। जी ठीक है। इस्माइल भाई, शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी शेख दोबारा रिस्टोर होंगे तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शेख आपको आवाज़ आ रही है हमारी? एक सेकंड शेख। हाँ अभी आवाज़ तो आ रही है शेख आपकी, लेकिन वीडियो आपका अटका हुआ है, स्टॉप हो गया है, फ्रीज हो गए आप। जी ठीक है, मैं भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को भी सवालात करने हैं वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवालात हो जाए। और इसके बाद और कई जो है हमारे भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी शेख। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। जी शेख जी, जवाब हो गया था शेख भाई का तकरीबन। इस्माइल भाई आपके लिए बात वाज़ेह हो गई, मुकम्मल हो गई आपके लिए बात? ठीक है, शेख ने यही कहा है कि कभी मौका मिले तो आप ज़रूर उनको स्ट्रीम में लेकर आएँ, इंशाल्लाह उनको ऐसे भी समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अब्दुल सलाम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें अब्दुल सलाम से। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब्दुल सलाम साहब, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। जी अब्दुल सलाम साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ठीक है, शायद भाई का नेटवर्क प्रॉब्लम है। शाताज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए सर। शेख मुझे विरासत के बारे में पूछना है शेख। जी शेख, मेरे अब्बा से मेरे भाई बार बार पूछते रहते हैं कि विरासत में हिस्सा दो। अभी ऐसा ना हो कि बाद में भाई बहन में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो पूछते रहते शेख जो हम बाग है खेत है तो इसमें हिस्सा करको दो। हम 4 भाना फिर 2 भाई हैं शेख, तो हमारे अब्बा कैसा कर सकते हैं कैसे? जो मैं समझ सका बहन के सवाल से कि जी इनके अब्बा चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को नहीं शेख, भाई नहीं, अब्बा भाई नहीं चाहते, मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, भाई मुतालबा कर रहे हैं वालिद साहब से
کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے آپ بانٹ دیجئے، کہیں بات کے آپ کے جانے کے بعد بھائی بہنوں میں اختلاف نہ ہو جائے، اس لیے بھائی مطالبہ کر رہے ہیں والد صاحب سے. یہ مطالبہ بالکل غلط ہے، 100% یہ مطالبہ غلط ہے، کیونکہ جب تک ان کے والد باحیات ہیں تب تک ان کا جو مال ہے وہ کسی کا ہے ہی نہیں، تو اس مال میں آپ حصہ کیسے مانگ رہے ہو جو آپ کا ہے ہی نہیں؟ جب آپ کے والد صاحب کی وفات ہو جائے گی اور کچھ بچا رہے گا تو پھر اس میں آپ لوگوں کا حصہ بنے گا، کیونکہ ابھی اس میں سے آپ کا ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک ایسا مال مانگ رہے ہو جو آپ کا ہے ہی نہیں. تو آپ کے والد صاحب اگر چاہیں بھی کہ اس مال کو بطور وراثت اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں تو اس کو وراثت نہیں کہتے ہیں. وراثت کے لیے جو صاحب مال ہے اس کا مرنا ضروری ہے، پہلے اسے مرنا پڑے گا، اور جب وہ مر جائے گا تو وہ مال اس کا نہیں رہ جاتا ہے، آٹومیٹک وہ مال اس کے ورثہ کا ہو جاتا ہے. اور نہ تو بعد میں بانٹنا اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے میرے مال کے ساتھ لوگ کیا کریں گے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ورثہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو پہلی بات تو ان کا مطالبہ کرنا غلط ہے. دوسری بات، اگر ان کے والد صاحب بانٹتے ہیں اپنی زندگی میں بطور وراثت کے تو یہ غلط ہے. ہاں، ان کے والد صاحب ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے درمیان اس مال کو برابر برابر تقسیم کر دیں، اپنے بچوں کو ہبہ کر دیں، جس کو ہبہ یا گفٹ کہا جاتا ہے، وہ گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن گفٹ میں یہ ضروری ہوگا کہ جتنے بچے بچیاں ہیں سب کو برابر دینا پڑے گا، کم زیادہ نہیں کر سکتے کہ بچیوں کو ایک حصہ بچوں کو 2 حصہ، سب کو برابر دینا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ ان کو دو گے ان کا اس مال پر قبضہ کر لینا، اس کو اپنی ملکیت میں لے لینا یہ ضروری ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ نے صرف پیپر میں تو لکھ دیا باقی خود اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے درمیان برابر ایک تقسیم کیا جائے اور تقسیم کرتے ہی فوراً اس پر قبضہ کر لیا جائے. اب وہ ہبہ کرنے والے کا اس پر کوئی اختیار نہیں بچے گا. باقی اگر وہ چاہتے ہیں وراثت کے طور پر تقسیم کرنا تو یہ وراثت اس کا تصور ہی نہیں ہے، مرنے سے پہلے وراثت کا تصور ہی نہیں ہے. جی شیخ، اگر مجبور سے کر دیا تو کیا گنہگار ہوں گے شیخ ہمارا ابا؟ کیا مجبوری؟ مجبوری میں کر دیے اگر فورس کر رہے نا بھائی جو کرو ایسے جائیداد میں حصہ دینا ہے. مال میرا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے فورس نہیں کر سکتا، یہ غلط بات ہے. آپ اس کو فورس کیسے کہیں گے بھائی؟ فورس کیا گلے پر وہ چھری رکھ کر فورس کر رہا ہے؟ وہ کر ہی نہیں سکتا بھائی. اور ایسا تھوڑی ہے، مال کو اس کے نام لکھنے کے لیے باقاعدہ سرکاری محکموں میں جانا ہوگا، وہاں پہ وہ فورس کر لے گا کیا؟ گن پوائنٹ پہ وہ اپنے باپ سے لے لے گا؟ مال میرا ہے، میں نہیں دوں تو دنیا کا کوئی بھی انسان فورس نہیں کر سکتا. اور خاص طور سے ایسی جائیداد جس کو منتقل کرنے کے لیے ہمیں سرکاری دفاتر میں جانا ہوتا ہے، اس میں جیسے مان لیجیے جیب میں پیسہ رکھا ہوا ہے، کوئی فورس کر کے اس کو زبردستی لے لی تو چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن جو جائیداد زمین جائیداد جو دوسرے کے نام رجسٹریشن کرنا ہے، باقاعدہ پیپرز بنانا ہے، پیپر ورک کرنا ہے، اس میں کوئی کیسے فورس کر سکتا ہے؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ سر صاحب. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، منظور عالم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال تھا اور بھی لوگوں کا سوال ہے، ہم سے لوگ پوچھے ہیں، ہم سوچے آپ سے پوچھ لیتے ہیں. جی پوچھتے ہیں کہ مطلب کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور صرف جمعے کے دن نماز پڑھتے ہیں اور زندگی میں پھر کبھی نہیں پڑھتے ہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو شیخ، کیا ایسا شخص کافر تو نہیں نہ ہوگا نماز چھوڑنے کی وجہ سے؟ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, तारिक सलात के बारे में हम कई जगह पर बात कर चुके हैं इसी स्ट्रीम में, और तारिक सलात यानी जो नमाज छोड़ता है उसके बारे में बहुत सारे उलमा, उम्मत के बहुत सारे उलमा ने ये कहा है कि अगर कोई जानबूझ करके नमाज छोड़ता है तो ऐसा इंसान काफिर है। बहुत सारे उलमा ने इस बात की मुखालफत भी की है और ये कहा है कि उसको दीन से खारिज नहीं किया जा सकता। और दोनों तरह के उलमा की अपनी अपनी दलीलें हैं। जिन लोगों ने उसे काफिर माना है उनकी दलीलें बहुत ठोस हैं, इतनी ठोस हैं कि आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे खौफ से। तो लिहाजा आदमी ऐसा गुनाह क्यों करे जिस गुनाह के करने के बाद उलमा की एक बड़ी जमात आपको काफिर समझने लगे। तो ऐसे लोगों को सिर्फ आप ये समझाइए कि बहुत सारे उलमा के नजदीक आपका ये अमल ऐसा अमल है जिससे आप दीन से खारिज हो जाओगे। जी शेख, मतलब हमसे बोल रहे थे कि जैसे हमारा दिल चाहता है नमाज पढ़े, लेकिन जो काम करते हैं ना, जिसके वजह से सुस्ती आ जाता है, सुस्ती के वजह से नहीं पढ़ते हैं। दिल चाहता है लेकिन सुस्ती के वजह से नहीं पढ़ते हैं। भाई, दुनियावी काम में उनका दिल चाहता है कि काम करें और पैसा कमाएं, लेकिन वो क्या सुस्ती की वजह से नहीं जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं? दिल चाहता है कि खाना खाएं तो क्या सुस्ती में नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं? तो ये तो एक तरह से हिपोक्रेसी है। भाई, दिल चाहता है तो जबर कीजिए। दुनिया में कोई भी काम करने के लिए आदमी को अपने नफ्स के ऊपर जबर करना पड़ता है। आप सुबह जब ड्यूटी पर जाते हो 8 घंटे 10 घंटे के लिए, कौन चाहता है मैं जाकर के दिन भर मेहनत करूं? हर आदमी चाहता है मैं घर में बैठ के आराम करूं, लेकिन वो काम आपको करना है। आपकी दुनिया उससे जुड़ी हुई है, इसलिए आप अपने आप पर जबर करते हो। तो जब जिस चीज से आपकी आखिरत जुड़ी हुई है, थोड़ा जबर उसमें भी कीजिए अपने नफ्स पर। और जब आप शुरू करेंगे तो ये जो शैतान का दबाव है और शैतान का बहकावा है, धीरे धीरे वो शैतान नाकाम होगा और इंशाअल्लाह आपकी आदत पड़ने लगेगी। तो ये सिर्फ बहाने वाली बात है कि मेरा दिल कहता है लेकिन सुस्ती होती है। भाई, क्यों सुस्ती होती है और सारे कामों में क्यों नहीं होती है? जी शेख, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे हम काम करते हैं, मैं मास्टर हूँ सिलाई टेलरिंग का, तो हमारा दुकान है, उसमें काम करते हैं। नमाज का टाइम हो जाता है, बस जब टाइम होता है ना शेख, उसी वक्त जस्ट कस्टमर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ये काम कर दो। तो और नमाज का टाइम हो जाता है, तो लगभग समझिए 10 मिनट का टाइम लगेगा उसका काम करने में, जब तक हमारा जमात छूट जाएगा। तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं कर दो, फिर जाओगे तो इतना देर में आओगे, तो हम चले जाएंगे, हम दूर से आए हैं। तो शेख, हम क्या करें उस वक्त? मतलब नमाज पढ़ने चले जाएं कि उसका काम करें? आपके लिए उस वक्त बिल्कुल भी जायज नहीं है कि उसका काम करें। आप नमाज पढ़ने जाएं और अपने दुकान के सामने लिख करके बाकायदा लगा दें कस्टमर्स के लिए इंस्ट्रक्शन कि जब इतने इतने बजे हमारी दुकान बंद रहेगी। पूरे चारों जितनी नमाजें दुकान में पढ़ती हैं आपकी, 2 3 4 जितनी भी नमाजें, आप टाइम टेबल वहां लगा दें कि इतने बजे से इतने बजे तक हमारी दुकान बंद रहेगी। तो कोई इस उम्मीद में आए ना कि हम इस दरमियान काम करेंगे। तो कोई कैसा भी कस्टमर आए, आप अगर जमात छूटने वाली है तो आप जाकर के पहले जमात पकड़िए। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमाल, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें। हाँ जी सर, शेख साहब, मैं ये पूछ रहा था कि हम जैसे गुरुकुलम मंदिर में काम करते हैं, तो वहाँ का काम करना कैसा है? मतलब वो जैसे मदरसा जैसे होता है क्या शेख? गुरुकुल मंदिर नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से मदरसे होते, स्कूल होते हैं। हाँ, वो संस्कृत पढ़ाते हैं मतलब। कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्कूल है तो स्कूल में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। हाँ, वो हमारा काम होता है पेंटिंग का, उसका काम होता है, तो वो काम करना अच्छा है, सही है ना? नहीं, बिल्कुल स्कूल में काम कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है।
اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، انقاب خان. جی ہیلو. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے ایسے 2-3 سوال ہے. جی فرمائیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی انسان ایسی حالت غسل واجب ہو رہا ہے، آپ کی ٹھیک ہے، آواز کٹ غسل گئی بھائی. واجب ہو گیا ہے بٹ ہاں ہیلو ہاں بولیے. ابھی آ رہی ہے؟ ہیلو جی جی آ رہی ہے، ہیلو. بولیے ہاں نا. میرا سوال ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر غسل واجب ہو، ہیلو، ہاں غسل بولیے نا. واجب ہو، ہاں غسل جی واجب ہو، لیکن اگر ایسی سچویشن ہو کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہو ختم، اور غسل جی کرنے کا یا تو ٹائم نہ ہو یا پھر مان لو کہ پانی نہ ہو، کیونکہ پانی نہ ہو تو تیمم سے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید غسل کے بارے میں تو ایسا دھول یا مٹی سے کرنے کی کوئی بات کی نہیں گئی ہے نا. آپ سوال پر آئے، پوچھ سوال رہے یہی ہے ہیں آپ کا؟ بتا رہے ہیں. وہی میں ہاں تو سمجھ نہیں پایا، پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ سوال یہی ہے آپ سوال کا؟ یہ، ہاں نہیں سوال یہ ہے کہ ایسے نماز کا ٹائم ہو رہا ہو، اس پہ غسل واجب ہو، لیکن سچویشن ایسی ہو ٹھیک کہ ہے. غسل نہ کر سکتا ہے وہ اس ٹائم پر. ہاں جی، تو دونوں ٹھیک ہے. سوال آپ لے لیجئے شیخ. ایک تو یہ ہے کہ حالت جنابت میں غسل کے لیے تیمم کرنا کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر غسل کے لیے پانی نہ مل رہا ہو تو کیا کریں. بات تو وہی ہوگی، ایک ہی جواب آئے گا. جی فرمائیں شیخ، جزاک اللہ. اگر کوئی کسی آدمی پر غسل واجب ہے، ظاہر ہے آپ کا اشارہ غسل جنابت کی طرف ہے، جی اور وہ آدمی غسل نہیں کر سکتا ہے. غسل نہ کر پانے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی ہی نہیں ہے. ایک سبب جی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا پانی سے، پانی تو موجود ہے لیکن غسل کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی خطرناک حد تک، یا کوئی بھی عذر ہو اس کے پاس، یعنی وہ غسل نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسا سبب موجود ہے کہ وہ غسل نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں وہ انسان تیمم کرے گا. اچھا ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اچھا. ہاں کچھ آپ اور پوچھ رہے تھے، پتہ ٹھیک ہے. نہیں کیا، دھول غبار کے بارے میں. نہیں نہیں بس یہی ہے، اچھا شیخ، مطلب کہ ٹھیک تیمم. ہاں وہی. ٹھیک ہے نا. اس میں جی ایک جی سوال یہ بھی تھا شیخ بھائی کا کہ پانی ہو اور اگر غسل کرنے جائیں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا. نکلنے دیجئے، جی کوئی اچھا بات نہیں. نماز کا وقت اگر نکل ٹھیک ہے. رہا ہے نکل جائے، لیکن اگر پانی موجود ہے تو بغیر غسل کیے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ایسی صورت میں گویا کہ نماز کو وہ نکال نہیں رہا ہے، جی اس کے اچھا پاس عذر ہے نماز نکلنے کے لیے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے شیخ. جزاک اللہ خیر انقیب بھائی. شکریہ. السلام ٹھیک علیکم. ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہوا تو یہیں پر ہم اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کیے. جن بھائی بہنوں کے نمبر نہیں آئے سوالات کے لیے معذرت چاہوں گا. انشاءاللہ کل آپ ایڈ ہو جائیے. کل ضرور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات لے لیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ لوگ ضرور آئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.